अभी गांव में एक तो हमने ये देखा कि लोग या फिर रूरल एरियाज कर लें, अर्बन एरियाज कहीं की बात कर लें, जो लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट अगर देखते हैं तो कई सारे लोग ये सोचते हैं कि भूत प्रेत बाधा हमारे ऊपर आ गई है, और इसका बहुत लोग फायदा भी उठाते हैं, पंडित लोग, निगेटिव बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल। तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? इसके ऊपर मेरा यही कहना है कि ये घोर अंधविश्वास है और इससे हमको फाइट करना पड़ेगा, और इससे फाइट करना आसान नहीं होता है। मैं आपको अपने घर का एग्जांपल दूं कि एक हिमाचल में पालमपुर में एक बाबा हैं। एक जगह है पालमपुर के जस्ट पास में, कंडबाड़ी। तो उन बाबा का, वो बड़े मशहूर बाबा हैं। तो अभी पीछे रजनीकांत जो है वो हिमाचल घूमने गए तो उन बाबा जी के आश्रम में ही रुके थे। आप उनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, मतलब सब मशहूर सेलिब्रिटीज उनके यहाँ जाते हैं। तो हमारे भी एक रिलेटिव है, वो उनके यहाँ जाते हैं। तो मैं भी गया वहाँ, भी देखते हैं क्या है। तो देखा जी, बाबा जी क्लेम कर रहे हैं मेरी 200 साल उम्र है। तो मेरे को मन में तो हंसी आई बड़ी। और जी बाबा जी जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं बीमारी दूर हो जाती है। तो फिर मतलब मैंने तो बिल्कुल ही मजाक लगा मुझे। और बोलते हैं गोल्डन टेम्पल जब बना तो उसकी पहली ईंट बाबा जी ने रखी थी। तो ये सब क्या है कि आई थिंक इट इज कंप्लीट सुपरस्टिशन। भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। मेरी माता जी एक बात कहा करती थी कि बेटा भूत क्या होता है, जिंदा आदमी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मरने के बाद क्या बिगाड़ लेगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ भूत प्रेत। भूत तो मरने के बाद है ना। अरे जिंदा कोई नहीं मेरा कुछ बिगाड़ पा रहा, मरने के बाद क्या बिगाड़ लेगा, वो तो मर गया। तो ये सब बहुत सुपरस्टिशन है। और ये भी देखो, इसका भी मैं आपको बता दूं, सुपरस्टिशन भी, कोविड का आप एग्जांपल ले लें। कोविड में लोगों ने झाड़े लगवाने गए लोग, मेरे ख्याल से वही लोग गए जिनके पास ट्रीटमेंट का पैसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं देखो, इसमें जो मेडिकल सुविधाएं जैसे जैसे हमारी सुधरती हैं, तो ये भूत प्रेत और ये कहानियां भी सब खत्म हो जाती हैं। और आदमी सीधा, अगर मेरी प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाऊंगा, दवाई लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। मैं कोई झाड़ा लगवाने नहीं जाऊंगा। और देखो ऐसा नहीं है, हमने भी जीवन में कोई झाड़ा जरूर लगवाया होगा। बिल्कुल। तो ये सब बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है। और ये एक गैंग होता है जो इसको प्रमोट करता है, क्योंकि इससे उनको चेले मिलते हैं। और अभी हमने देख ही लिया है जिस तरह से, जो रिसेंटली बाबा लोगों का जो आया है। रिसेंटली, और मैं तो देखो, मैं अभी हरियाणा में सेटल्ड हूँ। हरियाणा में दो बाबा हैं जो भी जेल में है। एक रामपाल है, दूसरे वो सिरसा वाले राम रहीम है। हमने इन दोनों को बहुत क्लोजली देखा है। मैं तो स्टडी करने के लिए इनके आश्रम भी विजिट किए। और जब आश्रम विजिट किए तो मतलब लगा कि कमाल के वो लोग हैं जो इन पे यकीन करते हैं। पता नहीं वो कैसे लोग हैं। फिर देखा वो लोग कैसे हैं। तो लोग वो थे जो जिनके पास खोने को कुछ था ही नहीं। अब एक, बिल्कुल एक मजदूर है जो सड़क पे सो रहा है। ये बोलेंगे जी आप अपनी बेटी को हमारे कन्या विद्यालय में कराओ, हम इसको हॉस्टल में रखेंगे, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो वहां वही जाएगा जिसकी बेटी सड़क पे सो रही है, मजदूर है, वो अपने बच्चे को वहां करा देगा। आप और हम तो कभी नहीं कराएंगे। तो ये बेसिकली दे एक्सप्लॉइट द वीक वंस। दैट इज द बाबा फिलोसफी। और फिर जब थोड़े फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो अगर मेरे पास 10,000 फॉलोअर्स आ गए तो कोई ना कोई पॉलिटिशियन मेरे पांव छूने लगेगा। हम्म। और जब पॉलिटिशियन पांव छूने लगेगा तो उसकी फोटो को मैं मशहूर कर दूंगा। तो चंद आईएएस आईपीएस भी मेरे पास आ जाएंगे, बाबा जी ट्रांसफर, जो कि फिल्मों में दिखाया भी गया, बहुत अच्छे से इसका चित्रण भी किया गया। तो फिर एक इंडस्ट्री पनप जाती है जिसमें बाबा पावरफुल हो जाते हैं। सिरसा वाले राम रहीम को मैंने बहुत क्लोजली स्टडी किया, क्योंकि जो हमारा पैतृक गांव है वो सिरसा से 20 किलोमीटर दूर ही है, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में, राजस्थान में। तो आई हैव स्टडीड दीज पीपल वेरी क्लोजली। मैं आश्रम में जाता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो बहुत मतलब तरस आता है उन लोगों की मानसिकता पे, जो जो इन पे विश्वास करते हैं। मतलब जानते हुए भी कि ये धोखा दे रहे हैं, फिर भी इन पे विश्वास करते हैं। क्योंकि मैं अगर खाली पेट हूं तो सोचता हूँ ठीक है, अगर बाबा जी के पैर छू के मुझे रोटी मिल रही है तो छू ले पैर, क्या है। यही इनकी बाबाओं की फिलॉसफी है। और क्या है, आप देखो इन बाबाओं के प्रवचन में आता कौन है, वो कैटेगरी देखो कौन सी है। कोई कोई सर्विस क्लास वाला जाएगा नहीं वो उनके पास। तो ये एक पर्टिकुलर वीक तबके को एक्सप्लॉइट करते हैं। और क्योंकि उसके पीछे वोट हैं तो पॉलिटिक्स भी बीच में आ जाती है। पॉलिटिशियंस इनके चेले हो जाते हैं और फिर ये बड़े हो जाते हैं, बाबा रातों रात बड़े हो जाते हैं। आसाराम बाबू हमारे जोधपुरी जेल में है अभी। तो सुपरस्टिशन की हद है कि जब वो उनकी जाते हैं, वो उनकी जो सुनवाई होती है, तो जिस रास्ते से वो आसाराम बापू की वो जाती है गाड़ी,
तो लोग जहाँ से टायर जाते हैं वहां के ऐसे ऐसे करते हैं मिट्टी को, सुपरस्टिशन की हद है, अभी भी करते हैं। तो दिस इज द एंटायर स्टोरी विच इज रनिंग अराउंड। बट यस, इट इज ट्रू कि ऑल दी बाबाज आर सपोर्टेड बाय पॉलिटिशियंस। उसके बगैर पनप सकते हो क्या आप? पनपाने के लिए आपको, क्योंकि आपके पीछे वोट हो जाते हैं, तो पॉलिटिशियंस आपको सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिशियन का सपोर्ट मिल गया तो आप बड़े हो गए, रातों रात बड़े हो गए आप।